जी हाँ दोस्तों, आप भी मात्र 4 महीना पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 400 से लेके 450 नंबर तक गेन कर सकते हैं। ये एक मजाक नहीं, सच बात है। अगर आप डेली कंसंट्रेशन के साथ मेरे बताए गए शेड्यूल पे काम करते हैं तो आप एकदम यकीन मानिए कि पूरी तरह से अगर आप मेहनत 100% अपना देते हैं तो आप सच में 400 से लेके 450 उससे ऊपर भी आप नंबर ला सकते हैं। आप जितना मेहनत कीजिएगा उतनी आपको अंक आएगी, लेकिन कम से कम 400 से ऊपर ही आएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मात्र 4 महीना में ऐसा क्या स्टडी प्लान मटेरियल बनाया जाए जो हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, 450 से लेके 450 नंबर तक गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ओनली डेली 8 घंटा पढ़ना है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा पढ़ने के लिए। बहुत सारा यूट्यूबर चाहे बहुत सारा टीचर बोलते हैं 10 घंटा पढ़ो, 15 घंटा करो, 12 घंटा पढ़ो। अरे भाई, वो सब फेक है, क्योंकि आप लोग कैमरे के पीछे का बात नहीं समझ पाते हैं। कैमरे के पीछे जो रहस्य होता है वो रियल में जो होता है प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर नहीं बताई जाती है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आप डेली 8 घंटा भी पढ़ते हैं तो वो आपके लिए इनफ है, काफ़ी है। क्योंकि 8 घंटा कम नहीं होता है भाई साहब। आप एक पूरे दिन का 1/3 भाग पढ़ाई में लगा रहे हैं, कम नहीं है। ठीक है, तो 8 घंटा आपको डेली पढ़ना है। देखिए, आपके एग्जाम में जो है टोटल 500 नंबर का एग्जाम होता है, इंग्लिश को छोड़ करके। मैथ हो गया, ठीक है, उसके बाद हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, साइंस हो गया और सोशल साइंस हो गया। ठीक, जिसमें से आपको मैथ पूछा जाता है 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। आपको हिंदी पूछा जाता है 100 मार्क्स का। उसके बाद संस्कृत भी पूछा जाता है 100 मार्क्स का। लेकिन साइंस और सोशल साइंस ये सब थ्योरी पेपर 80-80 मार्क्स का और प्रैक्टिकल 20-20 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको इसमें एक बात ध्यान देना है कि ये 20 नंबर का प्रैक्टिकल है। इसमें से आपको, अगर आपका प्रैक्टिकल स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, आप किसी भी काम में सहयोग किए हैं, आप रेगुलर स्कूल अटेम्प्ट किए हैं, तो आपको प्रैक्टिकल में 18 से 19 नंबर मिल जाएगा। नहीं तो 20 में 20 भी मिल जाता है। ठीक है, तो मान कर के हम चलते हैं कि 19 दूना 38 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिल रहा है। कितना नंबर? 38 नंबर। तो ये आपको प्रैक्टिकल में ही फ्री में नंबर मिल जाएगा, 38 नंबर। ठीक है, अब आगे हम थ्योरी पेपर का बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मैथ का बात करते हैं। मैथ में आपको कितना नंबर आना? सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा विषय कितने देर तक पढ़ना है। आपको मैथ ओनली 2 घंटा पढ़ना है डेली। ठीक है, हिंदी 1.5 घंटा, संस्कृत 1.5 घंटा, साइंस 1.5 घंटा और सोशल साइंस 1.5 घंटा। आप बोलिएगा भाई जी 1.5 घंटा में क्या होगा? 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट होता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप कॉन्सेंट्रेशन से उतना देर पढ़ते हैं। एक बात बता दूं, अगर आप डेली 8 घंटा पढ़िएगा ना तो एक सप्ताह पढ़िएगा तो 8वां दिन आपको पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि 8 घंटा बहुत ज़्यादा है। कम नहीं है, आपको लग रहा है कम है लेकिन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, 4 महीने आपको लगातार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम ही होगा। तो 4 महीने आपको लगातार 8 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, बीच में स्किप नहीं करना है। आप महीने में 1 से 2 दिन या 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन अगर स्किप करते हैं तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा दिन स्किप नहीं करना, पहला बात। दूसरा बात कि आपको लगातार 2 से 3 दिन स्किप नहीं करना, क्योंकि आप किसी भी चीज़ से जब जुड़े होते हैं और उस चीज़ से लगातार एकाएक हटते हैं तो फिर दोबारा जुड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये आप लोगों को अच्छा से पता होगा। तो लगातार 2-3 दिन स्किप नहीं करना है। अगर कभी आप एक दिन स्किप कर लिए तो दूसरा दिन नहीं मन भी करे फिर भी आपको बैठना है पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप दूसरा दिन भी स्किप कर देते हैं तो क्या होगा पता है? तीसरा दिन आप साफ ही नहीं पढ़िएगा, थोड़ा भी नहीं, 0% भी आपको इच्छा नहीं करेगा पढ़ने का। ठीक है, तो क्या करना है, मैथ 2 घंटा, बाकी सारा विषय आपको 1.5 घंटा पढ़ना है। अब देखिए, आपको यहाँ पे 50-50% क्वेश्चन पूछा जाता है, 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। अगर आप मान लीजिए कि 50 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से अगर आप 40 भी सही करते हैं, ठीक है, और 50 सब्जेक्टिव में से अगर आप 40 भी सही करते हैं, 40 नंबर भी लाते हैं, तो आपको टोटल 80 नंबर आ जाएगा। कितना नंबर? 80 नंबर। ये कम नहीं है। ठीक है, उसी तरह आप हिंदी में भी उसी तरह 40 मार्क्स यहाँ, 40 मार्क्स यहाँ, तो टोटल 80। इसमें भी उसी तरह 80 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए सोशल साइंस में क्या करना है। तो सोशल साइंस में आपको 80 नंबर का थ्योरी पेपर मिलेगा,
जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव होता। और एक और बेनिफिट्स बात है भाई साहब कि आपको हर क्वेश्चन डबल मिलेगा। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है तो आपको 100 बनाना है, 100 में से आपको 40 सही नहीं होगा, 4 महीना पढ़िएगा, नहीं कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 80 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 160 नंबर के पूछेगा, तो क्या 80 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आपको 40 को नहीं सही होगा, काहे नहीं होगा, ठीक है। आपको 40 को नहीं सही करना है, 30 को सही करना है। मान लीजिए आपको इसमें 30 को सही कर लिए, इसमें भी 30 को सही कर लिए, तो 30 दूना कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। ये मिनिमम का बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसमें भी 30 कितना होता है, 60 होता है। अब सब नंबर जीरो आप 80 80 80 8 3 24 कितना आया, 240 प्लस 38, ठीक है। अब प्लस 30 दूना 60 कितना हो गया, ये हो गया 300, कितना आ गया 300, नहीं यहाँ 30 ये छूट गया 60, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 60 60, ठीक है, और 240 ये आ जाएगा 360, ठीक है, और 38 यानी 398, 400 नंबर आया। ये मिनिमम नंबर का बात कर रहा है। अगर आप मेरे स्ट्रेटजी पे चलते हैं तो मिनिमम 400 नंबर आएगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप 400 से ऊपर 450, 430, 440, 425, 435 के आसपास ही ला सकते हैं, ठीक है, भी ला सकते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो मैंने खुद अपने एग्जाम में फॉलो किया था, ठीक है, और मेरा जो मैथ में नंबर है 100 में 100 मार्क्स आया था, ठीक। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं जो अपना स्ट्रेटजी फॉलो किया था उसी स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक, कि आप इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं तो आपको यकीनन आपको 450 नंबर तक आ सकता है, ठीक। अगर आप ये अब बात आती है कि आप इस सभी मटेरियल को कहाँ से प्राप्त कीजिएगा, तो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली मैथ का एक VVI क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज जितना भी चल रहा है वो एक्सरसाइज का रेगुलर चलाते जाऊंगा। हर एक सब्जेक्ट मैथ हो या साइंस हो या सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, सारा सब्जेक्ट का मटेरियल आपको इस पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझसे जुड़िएगा, यकीनन आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और मेरी बातों को ध्यान जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।